अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं चाकोलिया यूथ तृणमूल पार्टी ऑफिस में और यहाँ अंदर एक मीटिंग चल रही है। आइए वहीं जानते हैं। प्रेसिडेंट मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सेक्रेटरी मौजूद हैं, अंचल प्रेसिडेंट लोग मौजूद हैं। वहीं जाकर उन लोगों से जानते हैं कि मेन उद्देश्य इस मीटिंग का इन लोगों का क्या है। आज की मीटिंग का क्या आप लोगों का मेन उद्देश्य है? ब्लॉक कमेटी अनाउंसमेंट करना था, जो किए हम लोग। ब्लॉक कमेटी स्टेट से हम लोगों का 3 नाम अनाउंस किया था, उसके बाद ब्लॉक का और डिस्ट्रिक्ट का 3। उसके बाद जो हम लोगों का फुलफिल ब्लॉक कमेटी था वो हम लोग बना के दिए थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, उसका आज नाम अनाउंसमेंट किए। और बाकी हम लोगों का पहले से अंचल प्रेसिडेंट जो लोग था उन लोगों को बुला के हम लोग बात किए। जो अभी चेंज करना हम लोगों का कोई मकसद नहीं है, हम लोगों को पार्टी का काम आगे तक ले जाना है। और हम लोगों का जो बाकी ऊपर से ऑर्डर था सबको बताए। हम लोगों का लीडरशिप मीटिंग था। एक सवाल मैं आपसे करूंगा शहजाद भाई कि अभी जिस तरह से अपनी स्पीच में आपने कहा, द्वारे सरकार का जिक्र किया, जिस तरह से अभी हर पंचायत में, पूरा राज्य में ही द्वारे सरकार प्रोग्राम चलता है। 11 कैंप के माध्यम से 11 योजनाओं का आवेदन पत्र लिया जा रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि ये सिर्फ दिखावा है। अगर कुछ करना ही था तो 10 साल से किया क्या जो अभी इनको द्वारे सरकार करने की ज़रूरत पड़ी? तो क्या आप को ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं क्या वही सही है कि ये दिखावा है या फिर कुछ होगा? देखिए, लोग जो ओपोजिशन में हैं उन लोग हमेशा, चाहे वो अच्छा काम हो या ख़राब काम हो, ख़राब काम में बोले तो वो बात को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर अच्छे कदम को भी अगर गलत करे तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो आप उसको जवाब दीजिए। क्योंकि आप बखूबी फील्ड में पहुंचते होंगे और देखते होंगे कि किस मैंने इस सब स्कीम्स की जो है ये लोग खुद उत्साह हैं। आप इंटरव्यू भी ले लेते होंगे, लोग कितने प्रशंसा करते हैं। और जहाँ तक आप बोले कि 10 साल की बात, तो ये लॉकडाउन पीरियड जो गुजरा, ये महामारी जो कोविड-19 जो आया, ये इसी बार ही आया है। इसके तहत 5-6 महीना जो गवर्नमेंट का काम, ऑफिस वगैरह, या लोग जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए या डर से या खौफ से जो अपने घर से नहीं निकल पाते थे, कुछ काम ये लोग जो नहीं कर पाते थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए इसको गवर्नमेंट को, यानी द्वार का, आप सारे स्कीम्स को आपके द्वार में लेके गया। ये जितनी सारी स्कीम्स है ये पहले से ही चल रही थी, लेकिन अचानक से द्वारे सरकार ये करने का क्या आखिर मकसद है? ये तो सारी योजनाएं जो पहले से ही चल रही थी, लोग इसमें आवेदन पहले ही दे चुके थे। क्या ये जो छूट गए थे उनके लिए ही है? जी, जिनका छूट गया था उनके लिए भी है। और मैं जो आपको कहा कि कोविड-19 के तहत बहुत सारे काम जो ब्लॉक में बंद थे, तो एक लोगों को बार बार अलग अलग ऑफिस में जा करके अलग अलग जा करके परेशानी होती थी। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि दीदी जितने भी काम कर रही है लोगों की भलाई के लिए कर रही है और लोगों के लिए ही कर रही है। तो लोग जो परेशान थे, लॉकडाउन में जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो सारा स्कीम्स को एक जगह मुहैया कर दिया गया, ताकि आप एक जगह जा करके एक दिन में जा करके उस काम को आसानी से कर सकते हैं। इमरान साहब, मैं आपसे कहूँगा जिस तरह से अभी ज़्यादा तवज्जो अगर देखें हम, ये 11 कैंपों के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य साथी पे ज़्यादा दिया जा रहा है क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो क्या लगता है ऐसा कि स्वास्थ्य साथी बन जाने के बाद भी लोग इसका आसानी से फ़ायदा ले पाएंगे? आराम से ले पाएंगे। कह के देखिए, अभी सबसे ज़्यादा आदमी के पास खाने का समस्या था, वो तो खाद्य साथी के जरिए ममता बनर्जी ने पूरा कर दी। अभी स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम है आदमी का, उसके लिए जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है, 1500 हॉस्पिटल के साथ, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाइप किया हुआ है। इसमें आपका चेन्नई, भेलोर, उसके अलावा एम्स में भी आपका ये कार्ड काम देगा। आज एक फैमिली का ट्रीटमेंट के लिए किसी भी सदस्य का 5 लाख तक का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। ये बहुत बड़ा फैसिलिटी है और आप लोगों का भी जिम्मेदारी है कि हर जगह थोड़ा प्रचार कीजिए। हम लोग तो खैर कर ही रहे हैं, ताकि किसी का छूट ना जाए। पहले एक आदमी अगर गाँव में बीमार पड़ जाता था, उसके लिए चंदा करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड हो जाए तो उसका गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। इसलिए सबका स्वास्थ्य साथी कार्ड हो जाए। ठीक है, हर परिवार का बनेगा? हर परिवार का बनेगा। उसका जो लेडीज़ को आगे रखा गया है, उसका जो लेडीज़ है, लेडीज़ के नाम से बनेगा, साथ में सबका नाम रहेगा और सबका ट्रीटमेंट होगा। अब एक सवाल मैं वाइस प्रेसिडेंट फखरुज़्ज़मान नूरी से करना चाहूँगा। इस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जो रणनीति है, जो जगह जगह में वो लोग चुनाव प्रचार, कल दिलीप घोष जी का एक बयान आया था बंगालियों को लेकर के, तरह तरह की बयानबाजी, और क्या कहते हैं आपका अमित शाह जी भी यहाँ बोल के गए हैं कि 5 साल बीजेपी को मौका दीजिए तो बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप ही ने कहा, बीजेपी ने कहा कि अगर मौका दीजिएगा तो मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन हमारी जो दीदी है, तृणमूल पार्टी जो है, पहले करती है
फिर पब्लिक खुद ब खुद मौका देते हैं। आप लोग जानते होंगे 2020 का जो साल था, स्टार्टिंग से ही कोविड-19 की वजह से पूरा साल लॉकडाउन रहा, बहुत तरह की परेशानी हुई। क्या आपने कभी अमित शाह को या दिलीप घोष को कहीं पब्लिक के बीच में देखा? कभी नहीं देखा। अगर देखा तो सिर्फ ममता बनर्जी दीदी को देखी। इसीलिए ये बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी कुछ करने वाली नहीं है। इनका गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में भी है, हमारे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नरेंद्र मोदी, अभी भी हैं 2014 से लेकर अब तक, लेकिन उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए बीजेपी पार्टी उनका तो कहते हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने देती, जिस तरह से आयुष्मान भारत और तरह तरह की कई योजनाएं ये हैं। बिल्कुल किसान निधि सम्मान योजना, ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी पार्टी हमेशा झूठ बोलती है। बीजेपी की हुकूमत आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, लेकिन उन्होंने वहाँ जब उनकी हुकूमत है वहाँ तो उसने कुछ नहीं किया। तो बंगाल में वो क्या करेंगे? बंगाल में वो कुछ काम नहीं किया। उनके बाबुल सुप्रियो और भी कोई एक क्या नाम है उनका मंत्री हैं, हालांकि उनको भी कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी दीदी ममता बनर्जी हमेशा काम करती है, बीजेपी पार्टी काम नहीं कर पाती है, इसीलिए वो हमेशा दीदी को बदनाम करने की कोशिश करती है और जात पात के चाहती है कि जात पात का राजनीति हो। जो दीदी उससे अलग है, दीदी हमेशा डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ती है और हर किसी का डेवलपमेंट करती है। अभी अगर हम देखें कि बीजेपी की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में सेंधमारी का सिस्टम चला है और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कामयाब भी होते जा रहे हैं कि कई सारे नेता जो तृणमूल के बड़े बड़े हैं वो अपने मंत्री पद से, विधायक पद से इस्तीफा दे करके जा रहे होंगे। बड़े बड़े नेताओं का बात तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यहाँ छोटा स्तर पर बड़ा ज़्यादा दूर कहाँ जाइएगा सर, पास में ही देख लीजिए। पास में देखिए वो लोग, हम उस दिन भी आपको बोले थे, जो वो पास में जो है वो लोग पॉलिटिकल आदमी नहीं है और वो टीएमसी में थे भी नहीं, पहले से ही वामफ्रंट में थे। तो ये सवाल आपको वामफ्रंट को करना होगा, जो आपका पार्टी छोड़ के बीजेपी में क्यों गए। तृणमूल से जाता तो हम लोग जवाब देते। बाकी शुभेंदु अधिकारी जी चले गए, अभी गए ना, शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी में हैं, टीएमसी का ही एमएलए है। जब जाएंगे तो उसका जवाब हम लोगों का स्टेट लेवल का नेता दे ही देंगे। हमारे साथ मौजूद है मंजर कादरी भाई। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लार युवा शक्ति का जो यहाँ चल रहा था उसमें काफ़ी एक्टिव थे और हर पंचायत में जा जाकर इन्होंने बांग्लार युवा शक्ति से लोगों को जोड़ा। तो इनसे मेरा एक सवाल कि जिस तरह से आपने बांग्लार युवा शक्ति से लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा और उनको एक जिम्मेदारी दी कि आप 10 परिवार का हेड बनिए और उन 10 परिवारों की मदद कीजिए, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ हुआ सर? बिल्कुल, ये सिलसिला हर जीपी में नहीं शुरू कर पाया है, इसलिए कि आपको भी मालूम है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लेकर कुछ परेशानी चल रही थी। इंशाल्लाह वो परेशानी कुछ 2-4 दिन में हल हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग बांग्लार युवा शक्ति का जो 10 परिवार को जोड़ने का काम है उसको फिर से हम लोग शुरू करेंगे। उसका तो एक टाइम था ना कि इतने दिन से इतने दिन तक ये टारगेट पूरा करना है। टाइम था, हम लोग टाइम में जो रजिस्ट्रेशन हम लोग पूरा कर चुके हैं और जो 10 फैमिली को जोड़ने का काम है लिंक के जरिए वो हम लोग कंटिन्यू चला सकते हैं। सिर्फ 10 फैमिली को जोड़ने का काम नहीं था सर, 10 फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने का भी दायित्व था। 10 फैमिली को जोड़ने का 10 ज़रूरतमंद फैमिली है, 10 ज़रूरतमंद फैमिली को का जो परेशानी है उस परेशानी को हम लोगों को यहाँ से हम लोग की जिम्मेदारी थी, जो युवा योद्धा थे उनकी जिम्मेदारी थी कि उनकी परेशानी को हम लोग को स्टेट में भेजना था और वहाँ से वो लोग उनकी परेशानी को हल करेंगे। तो खैर हम लोग 2-4 दिन में काम शुरू करेंगे और वहाँ से भी स्टेट से भी ऑर्डर आ चुका है।